हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोट ए जमा कोट बी जमा कोट सी बराबर होगा ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग बटा 4 डेल की। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें मुख्यतः दो सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार हैं। बी का वर्ग जमा सी का वर्ग घटा ए का वर्ग बराबर हो जाएगा 2bc कोस ए की। और दूसरा सूत्र हमें बताता है कि हमारा जो डेल होता है वो बराबर होता है 1/2bc साइन ए के। अब हम इन दोनों सूत्रों की मदद से अपने इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमारे पास जो डेल है वो दिया गया है 1/2bc साइन ए की, जहां से हमारा bc आ जाएगा 2 डेल बटा साइन ए। अब हम साइन ए का मान अब हम bc का मान अपने पहले सूत्र में रख देंगे। में रखने पर हमें मिलेगा b का वर्ग जमा c का वर्ग घटा a का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 डेल बटा साइन ए गुणा कोस ए, जो हो जाएगा 4 डेल कोट ए, क्योंकि कोस ए बटा साइन ए हमारा कोट ए होता है। यहाँ से हमारा आ जाएगा b का वर्ग जमा c का वर्ग घटा a का वर्ग बराबर आ गया 4 डेल कोट ए के। इसको मान लेते हैं हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा c का वर्ग हो जाएगा 4 डेल कोट सी के। इसको हम मान लेते हैं समीकरण बी। तीसरा समीकरण आ जाएगा a का वर्ग जमा c का वर्ग घटा b का वर्ग बराबर 4 डेल कोट बी। इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें मिलेगा a का वर्ग से a का वर्ग कट जाएगा, घटा b का वर्ग से जमा b का वर्ग और घटा c का वर्ग से जमा c का वर्ग। तो हमें मिलेगा a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा c का वर्ग इज इक्वल टू बराबर है 4 डेल बाहर निकाल लेंगे, हमें मिलेगा कोट ए जमा कोट बी जमा कोट सी। अब यहाँ से हमारा हम अपना ये 4 डेल को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा बटे में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कोट ए जमा कोट बी जमा कोट सी बराबर ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा सी का वर्ग बटा 4 डेल। यही हमें सिद्ध करना था। तो इसी के साथ जो हमारा प्रश्न है वो समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।